हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज जो पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है दिवाली स्पेशल। और सचमुच में बहुत ही स्पेशल स्टॉक है। आप इस वीडियो को प्लीज सेव करके रखिए। ये जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सालों साल तक हिस्ट्री बनाएगी स्टॉक मार्केट में। और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वन ऑफ इट्स काइंड है, जो काफी हद तक उसकी चर्चा होगी, नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर मेनी मेनी इयर्स। ये जो कंपनी है वो एक नई लिस्टिंग है और बहुत ही सुपर्ब लिस्टिंग इस कंपनी की हुई है। वो भी सोमवार के दिन 28 अक्टूबर को। और ये डेट आप जरूर से याद रखें कि 28 अक्टूबर के बाद जो लिस्टिंग हुआ है इस कंपनी का, वो बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुआ है। और आपको इस स्टॉक को बहुत करीबी से क्लोजली ट्रैक करना है ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी से इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी हाँ, ऐसी भी कंपनी है यहाँ पर जो कि पूरा का पूरा सोलर इक्विपमेंट बनाती है, राइट फ्रॉम द सोलर सेल टू द मॉड्यूल्स। और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। और ये जो कंपनी है, इट इज़ अ स्पेशलिस्ट इन दिस इंटायर सोलर इक्विपमेंट स्पेस, जो कि बहुत ही एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। और जैसे आप जानते हैं कि इंडिया और विश्व की पूरी जो कैपेसिटीज है, पावर जनरेटिंग कैपेसिटीज है, मोर एंड मोर पीपल आर सेटिंग अप सोलर फार्म, सोलर पावर प्लांट्स, रादर देन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल एंड गैस। तो ये जो कंपनी, मेरे ख्याल से आई वुड से इट इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। करीबन 1990 से ये कंपनी की ऑपरेशंस चल रही है एंड दे हैव बीन फोकसिंग मेनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग सोलर इक्विपमेंट। और पिछले कई सालों से, कई डेकेड से वो अपनी कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ा रही है। एंड ऑल्सो दे बीन एक्सपैंडिंग देयर एंटायर नेटवर्क विद इन इंडिया एंड ग्लोबली एज वेल। कि आज की तारीख में करीबन 50% से ज़्यादा उनकी रेवेन्यूज ओवरसीज मार्केट से आती है। इमेजिन, एक इंडियन कंपनी है जो यूएस, यूरोप और अन्य डेवलप मार्केट्स में सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है। तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको और मैं सस्पेंस नहीं रखूंगा। ये जो कंपनी का नाम है वो है वारी एनर्जीज। और इस कंपनी का जो आईपीओ था वो एक इंडिया का रिकॉर्ड था इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस। 1503 के में शेयर इशू हुए थे और इसका लिस्टिंग हुआ करीबन 2400 के आसपास, 2004 के आसपास। और ये जो दाम है थोड़ा महंगा है, लेकिन ये एक स्पेशल कंपनी है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि अगर आपको सोलर इक्विपमेंट कंपनी में निवेश करना है, क्योंकि जो कि बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है जिसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, तो अगर आपको सोलर इक्विपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट थीम है इसको प्ले करना है तो आपके पास केवल एक ही चॉइस है, वो है वारी एनर्जीज। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि जो अन्य सोलर इक्विपमेंट कंपनीज है, दे आर नॉट स्टैंड अलोन सोलर इक्विपमेंट। यानी कि जैसे कि अडानी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट दैट इज पार्ट ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। या फिर टाटा पावर की भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट दैट इज पार्ट ऑफ टाटा पावर, जहां पर और कई अन्य बिजनेसेस है। ये केवल कंपनी है जहां पर केवल आपको ओनली सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल। दूसरी बात यह है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और उसकी जो पूरी कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ इट इज 13.3 गीगावाट्स। ठीक है। और ये जो 13.3 गीगावाट्स है वो अगले 3 प्लेयर की कैपेसिटी अब ऐड करेंगे उससे भी ज्यादा है। तो ये जो 13.3 गीगावाट है वो करीबन 4 साल में 20 गीगावाट तक चली जाएगी। और ये नहीं खास बात है, खास बात ये भी है कि दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स। आज की तारीख में आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स विद इन इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल। और ये कंपनी जो है वो पूरा एक नया प्लांट डाल रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल, which is the basic material, basic equipment in a solar equipment or in a solar panel is the solar cell। और ये जो कंपनी है it is setting up a capacity to manufacture solar cell। अब तक ये जो सोलर सेल है वो इंपोर्ट हो रहे हैं मेनली फ्रॉम चाइना, लेकिन 2-3 साल में ये कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टेबलाइज कर देगी एंड दे विल गो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू सोलर सेल्स, जिसकी वजह से
जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक और ख़ास बात हो गई वारी एनर्जीज़ की। इसके अलावा जो उन्होंने पूरा जो नेटवर्क सेटअप किया है रिटेल का और ग्लोबली जिस हिसाब से उसके क्लाइंटेल है वो फिनोमिनल है। और करीबन 300 साढ़े 300 से ज़्यादा लोकल फ्रेंचाइजी है विच आर सेलिंग सोलर इक्विपमेंट। और करीबन 300 से ज़्यादा ग्लोबल क्लाइंटेल है उनकी विच इज़ वेयर दे आर एक्सपोर्टिंग देयर सोलर इक्विपमेंट प्लांट्स एज वेल। तो ये हो गई कंपनी की हाइलाइट्स। अगर आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी हैज बीन एबल टू डबल प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। और आगे चलते भी हमारे हिसाब से दिस कंपनी कैन इजीली ग्रो एट 30-40% डिपेंडिंग अपॉन द टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन, जो कि आज की तारीख में करीबन 16 गीगावाट है, 16 गीगावाट से भी ज़्यादा है और ऑर्डर्स आते रहते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग बाय सेटिंग अप कैपेसिटी इन यूएस एज वेल। तो ये जो पूरी उसकी जो ऑपरेशंस है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। इट नॉट फोकस ओनली ऑन इंडिया और एनी वन पर्टिकुलर मार्केट और एनी वन पर्टिकुलर सेगमेंट, और ग्लोबल सेल्स करती है और इंडिया में इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी करती है और रिटेल सेल्स भी करती है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है और जो उसकी जो नंबर्स है दैट इज रिफ्लेक्टिंग दिस सुपीरियर बिजनेस मॉडल। आपको आश्चर्य होगा कि इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो करीबन 30% है विच इज़ वेरी हाई फॉर अ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सारे तारे मिल रहे हैं आपको वारी एनर्जीज में स्टडी करके निवेश करने के लिए। केवल एक ही इश्यू है उसका वैल्यूएशन। तो जिस हिसाब से उसकी लिस्टिंग हुई थी एट अराउंड 23-2400 टाइम, इसका जो वैल्यूएशन है बेस्ड ऑन जून क्वार्टर के जो नंबर्स है आंकड़े, अगर आप उसको एनुलाइज करते हैं तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 55 टाइम्स ट्रेडिंग 12 मंथ्स, यानी कि 55 टाइम्स जून क्वार्टर के अर्निंग्स। और मेरे ख्याल से इफ यू एस्टिमेट कि जो कंपनी प्रॉफिट बना सकती है 24-25 में, तो ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस इसकी जो वैल्यूएशन है अराउंड 48-50 टाइम्स है, जो ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को आप अपने रडार पे रखिए और अगर इसमें करेक्शन आता है तो ज़रूर से आप इसको स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं भी आता है तो मेरे ख्याल से इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी SIP टाइप की रहनी चाहिए, यानी कि आप आज थोड़ा खरीदे और फिर 1-2 महीने के बाद और खरीद सकते हैं और थोड़ा खरीद सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये आप अपने पोर्टफोलियो की एक कोर होल्डिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस प्रोस्पेक्ट्स इस बिजनेस के बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि बेसिकली इंडिया हैज़ अ एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स, और गवर्नमेंट की बहुत ही एनकरेजमेंट है कि जो सोलर जो कैपेसिटी है टू मैन्युफैक्चर सोलर इक्विपमेंट, टू मैन्युफैक्चर एनर्जी थ्रू सोलर is going to increase on a significant basis over the next several years or so, क्योंकि अब ये एक क्लीन पावर है, रिन्यूएबल पावर है और नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से केवल इंडिया लेकिन सभी जो कंट्रीज है दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप मोर एंड मोर सोलर पावर प्लांट्स इन द कंट्री। और इंडिया का एडवांटेज ये भी है वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पर 12 महीने आपको सोलर एनर्जी, सोलर सन की जो रेज आती है। और कैसे कई कई स्टेट्स है विच आर वेरी हॉट विच रिसीव अ लॉट ऑफ सोलर पावर और ऑल्सो लॉट ऑफ सन, क्योंकि जिसकी वजह से इट इज एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस पावर थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। और बहुत सारे इनोवेशन भी आ रहे हैं जैसे कि रूफ टॉप सोलर है, या फिर दे वांट टू मेक सोलर, दे वांट टू कीप सोलर पैनल्स ऑन रिवर, ऑन द रिवर फ्रंट, ऑन कवरिंग द रिवर्स एज वेल। तो बहुत सारे इनोवेशन आने बाकी है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से यील्ड और अच्छे आ सकते हैं फ्रॉम द सेम सोलर इक्विपमेंट। तो ये जो हमारी ब्लॉकबस्टर दिवाली पैसा में का स्टॉक है दैट इज वारी एनर्जीज, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से आप इस कंपनी को बहुत ही क्लोजली करीब से ट्रैक कीजिए। जो कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स आए उसको पढ़ सकते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके और भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक कंपनी जिसको आपको बहुत क्लोजली वॉच करना है। रिस्क फैक्टर्स, अब रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो वारी एनर्जीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द बेसिक सोलर सेल्स and other critical solar equipment which goes into the entire entire module,
तो काफ़ी सारा उनका इम्पोर्ट्स पर थोड़ा डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ फेर-फार होती है तो देन सर्टेनली देयर इम्पोर्ट्स कैन गेट इम्पैक्टेड एंड दे मे नॉट बी एबल टू फुलफिल द ऑर्डर बुक व्हिच दे हैव गॉट ऑन देयर बुक। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, lot of government encouragement is being given to solar power plants। अगर वहाँ पर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में और नए ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वारी एनर्जीज की जो कैपेसिटीज है और जो कैपेसिटी सेटअप करने वाले हैं, दैट में बिकम आइडल एंड मे अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरी बात यह है कि कंपटीशन बहुत ही जोरों से आ रहा है। जितनी भी सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और करीबन 12-15 कंपनीज होगी, दे आर ऑल रैपिडली एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी क्योंकि उनको स्कोप अच्छा दिखता है। लेकिन वारी एनर्जीज की जो पोजीशन है, दैट इज अ वेरी सुपीरियर पोजीशन, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और पूरा का पूरा उनका वेल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है। इसलिए ये जो कंपेरेटिव एज है वो हमेशा रहेगी, बट यू हैव टू एडमिट कि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन कमिंग इन फ्रॉम लोकल प्लेयर्स और फिर चाइनीज प्लेयर्स भी है जो यहाँ पर डंप कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जो पूरा कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है, इसको आपको ध्यान में स्टडी करना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ खास डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली वन मस्ट रिव्यू द ओपिनियन एंड द पोजीशन इन वारी एनर्जीज। तो ये मेरे ख्याल से 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन जो सबसे एक एक तो एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जो सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे मैंने कहा, इट इज़ द राइट कंपनी एट द राइट टाइम, क्योंकि जिस हिसाब से सोलार की कैपेसिटी बढ़ने वाली है इंडिया में और ग्लोबली, देयर गोना बी अ ग्रेट डिमांड फॉर सोलार इक्विपमेंट एंड देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज व्हिच हैव गॉट द स्केल टू सप्लाई फॉर लार्ज सोलार to supply solar equipment on a large scale। तो ये जो है हमारी दिवाली की ये ब्लॉकबस्टर पैसा मेकर स्टॉक है वारी एनर्जीज, आप जरूर से इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.